हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इनमें से आपका 5 से 10 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक नए क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है ए पटना, बी बेगूसराय, सी मुंगेर, डी नालंदा। तो जो कांवर झील है बिहार में वो बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो है +3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, टोकरी में फल है, किस कारक का प्रयोग हुआ है? टोकरी में फल है, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अपादान, कर्ता, करण, अधिकरण। तो टोकरी में फल है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिया ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें कौन सार्क का सदस्य है? इनमें कौन सार्क का सदस्य है? ऑप्शन दिया ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी चीन, डी जापान। तो इनमें से जो मालदीव है वो सार्क का सदस्य है, बाकी मॉरिशस, चीन, जापान ये सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वह है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त सभी। तो मांग के लिए ये सभी आवश्यक तत्व है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कुशेश्वर पंछी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पंछी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए पटना, बी दरभंगा, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। तो जो कुशेश्वर पंछी अभयारण्य है वो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर सवाल दिया है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो जो ममता है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो वह है A1203। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य। तो सिक्के पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
14 नंबर सवाल है आपका, विच ऑन इज ए नाउन, यानी इनमें से कौन एक नाउन है? तो है एबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव। तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? ऑप्शन दिया है ए सोना, बी हीरा, सी वायु, डी जल। तो निम्नलिखित में से जो हीरा है वह मिश्रण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी तिरुवनंतपुरम, सी श्रीहरिकोटा, डी बेंगलुरु। तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान जो केंद्र है वह बेंगलुरु शहर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो वह है नाग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो वे थे नित्यानंद कानूनगो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो था सन 1932। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वह है इराटोस्थेनीज के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है? भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है? ऑप्शन दिया है चावल, आम, लीची, गन्ना। तो भारत में बिहार राज्य लीची के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, सन 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो सन 1857 जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए माही, बी चंबल, सी साबरमती, डी नर्मदा। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 11, बी 20, सी 14, डी 18। कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, काल बैसाखी चलती है? काल बैसाखी चलती है। ऑप्शन दिया है ए राजस्थान में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है? ये आपका VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243 और 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये प्रश्न का चांस बनता है कि परीक्षा में पूछ दें, तो आप लोग ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। 29 नंबर सवाल है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक वो कहलाती है? रबी की फसलें, खरीफ फसलें, जलीय फसलें, इनमें से कोई नहीं। तो रबी की फसलें कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
30 नंबर सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन बी है ए CH4, बी CO2, सी H2S, डी H2। तो बायोगैस का मुख्य घटक है CH4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।